हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, वार्निंग पहले ही देना चाहूँगा, आधा अधूरा मत देख लेना वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ऐसी कंपनी आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। मतलब जो जिस लेवल की ये कंपनी है, अपने बिजनेस में इसकी पूरी मोनोपोली है, बट स्टिल इस कंपनी के साथ चलना मतलब जैसे मैंने कहा है कि सर के ऊपर कफन बांध कर चलने के बराबर है। मतलब कभी क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा कि मोनोपोली बिजनेस है, तो इसीलिए ये कंपनी अगर देखा गया तो अभी भी टिकी हुई है। अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती तो शायद से ये स्टॉक कहाँ से कहाँ नीचे चला गया होता पता भी नहीं चलता। ये कौन सी कंपनी है एंड क्या है इस कंपनी के बारे में, अगर बिजनेस की अगर हम लोग बात करें एंड क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि रिस्क वाली बात है, तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे ओपनली कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी थी। यस, मैं थी बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी है ऐसा मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों, तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते कि कंपनी का बिजनेस किससे रिलेटेड है। इंडस्ट्री देख लेना, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। मार्केट कैप देखोगे तो 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। देन कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते में 6.25%, एक महीने में 11.25%। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो 1 जनवरी से बात करूँ तो इसको कट कर लेते, एक साल में 37%। 3 साल बाद की बात करूँ तो 300%, 5 साल की बात करूँ तो 800, 10 साल की बात करूँ तो 6,210%। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कंपनी की जो रिटर्न प्रोफाइल है उसमें हम लोगों को कुछ ऐसा लगेगा भी नहीं कि कुछ इश्यूज़ है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को एक कुछ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है जिसके चलते इस कंपनी का शेयर प्राइस पूरा थमसा गया है। और इसमें मतलब बड़ा पोजीशन बनाना एक बहुत ही बड़ा मतलब एक क्वेश्चन मार्क छोड़कर यहाँ पे गया है बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जेएमएम फॉडलर की। यस, ये बहुत ही ज़्यादा अभी रिस्की कंपनी बन चुकी है। जैसे मैंने कहा, ये मेरी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट कंपनी थी। ये मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, थी। ऐसा क्यों सर, थी क्यों, अभी नहीं है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज भी मेरे पास इसके शेयर्स हैं। 1500 पे यहाँ पे मेरी बाइंग थी, नो डाउट। आज भी मैं बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। बट आज ये कंपनी दोस्तों 5,000 पे नहीं, आज ये कंपनी 10,000 के ऊपर होनी चाहिए थी। बट एक इशू बीच में हम लोग को देखने को मिला एंड वहीं से ये कंपनी का जो तेज़ी था वो पूरी तरीके से रुक गया। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ एनएससी के हिसाब से, बीएससी के ऊपर आपको पूरा चार्ट पैटर्न मिलेगा। ये देखिए, कमाल की तेज़ी चल रही थी एंड बाद में आप देख सकते हो ये कंपनी यहाँ पे अटक गई। यस, ये जो आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, कंपनी 6,000 तक आई थी एंड उसके बाद कंपनी सीधा 3,000 के करीब हम लोग को आते हुए देखने को मिली थी। 50%, लगभग 50% स्टॉक प्राइस गिर गया था। जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मुझे नहीं लगता कि रीज़न बताने की ज़रूरत है। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इस कंपनी ने OFS लाया था एंड OFS कौन नहीं रहता, हर कोई यहाँ पे OFS लेकर आते हैं। हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे कंपनीज के प्राइजेस ऊपर जाते हैं, OFS लेके आते हैं। डिस्काउंट कितना रहता है? 5%, 10%। एंड दोस्तों, यहीं पे कंपनी का बहुत बड़ा हम लोगों को मतलब इसके ऊपर आरोप है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। सेबी का ही ये आरोप है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला यहाँ पे हुआ है जो OFS उन्होंने लाया था उसके प्रति। यहाँ पे जो OFS का जो प्राइस था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 6,000 तक ये स्टॉक गया था। लगातार तेज़ी 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 एंड उसके बाद जो फ्लोर प्राइस था OFS का वो था 3,500 दोस्तों। मतलब आप देख सकते हो ऊपर से लगभग 50% ही बोल लो, राइट। वो टेक्निकली अगर देखा गया, जब उन्होंने अनाउंस किया वो 33% की बात हो रही थी, बट स्टिल 50%, 40% का इतना बड़ा डिस्काउंट। एंड चलो मान लेते हैं डिस्काउंट भी ठीक है, बट आप सभी लोगों को पता है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग SLB करके रहता है। SLB मतलब जो स्टॉक आप लोगों ने देखा है कि आपको शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाना होता है, राइट। वैसे ही अगर जो कंपनी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं मिलती है, फिर भी आपको शॉर्ट करके पैसा कमाना है, तो आप SLB के थ्रू आप लोगों को वो शॉर्ट करके अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हो। तो यहाँ पे SLB में पोजीशंस उठाई गई थी सेम उसी टाइम पे जब यहाँ पे OFS का हम लोग को चीज़ देखने को मिल रहा था। उसी के कुछ दिन पहले ही यहाँ पे शॉर्टिंग यहाँ पे SLB में पोजीशंस देखने को मिली एंड उसके बाद ये OFS एंड ज़बरदस्त गिरावट।
सो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत बार कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा जाता है, जिसका मैं बहुत बार जवाब भी दे चुका हूँ। सर ये जेएमएम फॉडलर के ऊपर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का ओएफएस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसका क्या हुआ। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो रहता है वो कोई टाइम लिमिट नहीं है। बहुत आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों का जो इन्वेस्टिगेशन रहता है वो मतलब जैसे जैसे एविडेंस रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें चलती रहेगी तब तक वो चीज़ें चलती रहेगी। मतलब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा रिलायंस का। यस दोस्तों, रिलायंस के ऊपर भी ऐसा ही एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा था कि कुछ तो इसी से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ मैनिपुलेशंस किया था रिलायंस ने। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें मुकेश अंबानी गिल्टी भी पाए गए एंड उनको 15 करोड़ का फाइन लगा है सेबी ने। कब? अभी 2020-21 की बात है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा 13 साल पुराना वो केस था। तो ये इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगा ये किसी को भी पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। शायद से 10 दिन भी चले, 10 महीने भी चले या फिर 10 साल भी चले, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, कोई फिक्स पीरियड यहाँ पे नहीं होता है। मुकेश अंबानी आप खुद देख सकते हैं 15 करोड़ का फाइन भी लगा, बट 13 साल पुराना केस था वो। अगर आप चाहो तो ये रिलायंस का भी ये आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हो। मुकेश अंबानी की और 15 करोड़ एंड उनकी कंपनीज की बात करो तो 25 करोड़ का फाइन यहाँ पे लगाया गया था। लगभग 2007 या फिर 2009 का केस था वो, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि कब तक ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो दोस्तों बात करें जेएमएम फॉडलर इस कंपनी की, तो जैसे मैंने कहा बहुत 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 ही ज़्यादा ये मेरा फेवरेट कंपनी था, क्योंकि दोस्तों इसका जो बिज़नेस है ग्लास लिंक इक्विपमेंट, इसमें कोई आसपास भी नहीं है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है ना दोस्तों, मतलब फार्मा कंपनी इसके बिना चलेंगी नहीं। आप लोग ऐसा भी चाहो तो बोल सकते हैं जिससे ये सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। फार्मा में, केमिकल में इनके ये जो प्रोसेसिंग रहती है इसमें इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। एंड इसमें ये कितना कैप्चर करते हैं दोस्तों, तो इंडियन मार्केट का 50% कैप्चर करते हैं। 50% पूरा का पूरा जेएमएम फॉडलर के पास है। सो इतनी कमाल की कंपनी, बहुत ही कमाल के रिटर्न्स भी है आज भी मेरे पास। बट जैसे मैंने कहा इतना बुल रन हो गया, इतना मतलब छोटे छोटे स्टॉक भाग गए। अगर ये इनके ऊपर ये आरोप नहीं होता या फिर जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, नो डाउट मैं ऐसा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसका जो भी आउटकम आएगा वो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती, जो चीज़ें हम लोग को ओएफएस से रिलेटेड देखने को मिली है, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड देखने को मिले, जो आरोप लगा है, तो आज ये स्टॉक डेफिनेटली 10,000 के ऊपर होता। बट हम कह सकते हैं फिलहाल इसके मतलब चलते ये स्टॉक अभी हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट ग्लास लिंक इक्विपमेंट की बात करें, इसमें आज भी ये 50% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये कंपनी 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही रिस्की कंपनी है, पता नहीं आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे लोगों का प्रमोटर के ऊपर का थोड़ा सा विश्वास हिलते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसी का कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ, जेएमएम फॉडलर का कॉम्पिटिटर थोड़ा बहुत मतलब एचएलई ग्लासकोट, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, पुराने वीडियो में देखा होगा। आज तो 5,800 पे है, हम लोगों ने 1,200 से भी नीचे यहाँ पे देखा था, स्विस करके इसका नाम था। आज आप देख सकते हैं जेएमएम फॉडलर से भी हम लोग को बड़ी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है मार्केट कैप के हिसाब से। ये किधर स्टैंड भी नहीं करती थी इसके सामने, बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी, बट ये एक ही रेंज में यहाँ पे अटका रहा, तो उसका फ़ायदा एचएलई ग्लासकोट ने उठा लिया। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि एचएलई ग्लासकोट इस न्यूज़ का बहुत फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो वो जेएमएम फॉडलर में बड़ा पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू है, पता नहीं इसका आउटकम कब आएगा। सो अनसर्टिनिटी है, तो एचएलई ग्लासकोट उसका फ़ायदा उठाएगा। एंड वो एचएलई ग्लासकोट ने वो फ़ायदा उठाया भी, 1200 से 1000 का स्टॉक सीधा हम लोग को 6-7 हज़ार तक जाते हुए देखने को मिला है। सो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस कंपनी के नंबर्स की बात करें सब कुछ बढ़िया है, बट ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट हुआ है इसके चलते बहुत सारे लोग कतरा रहे कि प्रमोटर आगे जाके भी कोई ऐसी चीज़ तो ना कर दे। तो इसके चलते मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, सेल्स देख सकते हो 200, 400, 500, 600, बहुत ही कमाल के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40-30, अभी 90 के आसपास यहाँ पे जा रहा है। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हो, क्वार्टरली बहुत बढ़िया है। अगर आप पीएनएल भी देख सकते हो, यहाँ पे ऐसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़, फिर 20 करोड़, 30, 40, 50, 70, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे इस कंपनी ने दिखाया था। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं पहले 75% प्रमोटर के पास थे, नो डाउट, बट उनको वो बड़ी पेरेंट कंपनी खरीदनी थी, तो इससे रिलेटेड उन्होंने वो माल बेचा था, तो इसीलिए वो 25% उनका इस्तेमाल हुआ वहाँ पे। सो 54% प्रमोटर के पास है। एफआईएस डीआईएस आप देख सकते हो 10%, डीआईएस भी यहाँ पे 5-6%, एफआईएस ने तो इनफैक्ट हिस्सेदारी बढ़ा भी दी है, एंड पब्लिक 29%। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी कोई ख़राब तो नहीं है, बट यहाँ पे जो हरकत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है वो आज भी अनसर्टन है कि आगे जाके क्या होने वाला है।
रिजर्व्स की बात करें तो 200 करोड़, 250 करोड़, 350 करोड़ के रिजर्व से डेट फ्री कंपनी थी। फिलहाल 75 करोड़ का कर्जा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत ही कम है, 14-15 के आसपास। एंड कैश की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20-30 करोड़ के आसपास का कैश है। सो देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल बैलेंस शीट भी अगर कंपनी की पढ़ोगे, सब कुछ आपको बढ़िया बढ़िया ही लगेगा, पीएनएल भी अच्छा लगेगा। बट ये ओएफएस वाली जो चीज़ हुई थी, फ्लोर प्राइस लगभग मतलब 6,000 का स्टॉक एंड 3,500 का ये हम लोग को चीज़ देखने को मिली थी। इसके बाद में आप लोग खुद देख सकते हो लगातार हम लोग को सर्किट, लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे इस स्टॉक में। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हम लोग को इस स्टॉक से जुड़े हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए थे कि इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया बिजनेस, 50% मार्केट कैप, बट स्टिल ऐसी चीज़ों के कारण आप देख सकते हो इनका जो मोमेंटम था वो कंपनी बिल्कुल भी लॉस करते हुए देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। देखिए 5 साल में थोड़ा, अभी 1 साल यहाँ पे देख लेते हैं तो 1 साल में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, देखिए साइडवेज परफॉर्मेंस है। सो इसीलिए यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर जेएमएम फॉडलर, तो इन्वेस्टिगेशन का आगे क्या होगा किसी को भी नहीं पता। रिलायंस के इसमें तो 13 साल लगे थे, देख लेते अभी इसमें आगे क्या यहाँ पे होता है। सो ये कंपनी जैसे मैंने आप लोगों को कहा ये आज भी मेरे पास है, बट यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 3,000 तक ही यहाँ पे, मतलब आप चाहो तो स्टॉप लॉस बोल सकते हो, 3,000 तक यहाँ पे मैं एसएल लेकर ही यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। 1,500 के करीब, उसके भी नीचे में की मेरी बाइंग है, बट 3,000 के आसपास ही मैं बेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे अगर ये आ गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। कंपनी फैंटेस्टिक है, बहुत ही बढ़िया है, बट ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो चीज़ हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस कंपनी के लिए हेडेक आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। सो ज़रूर मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो लोग पूछ रहे थे सर क्या जेएमएम फॉडलर में जाना चाहिए, तो इस मतलब जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सर के ऊपर कफन बांध कर चलना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का आउटकम यहाँ पे क्या आएगा, उसके हिसाब से रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है, ऐसी वैसी कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, बट बिजनेस बहुत ही कमाल का है। सो ये पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। बहुत ही वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, बट जैसे मैंने कहा मार्केट में है तो ये चीज़ें हम लोग को झेलनी यहाँ पे ज़रूर पड़ेगी। सो ज़रूर आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो। कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही कमाल का है, बट जो चीज़ यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है इसके चलते बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल, मतलब इसके बाद मैंने एक भी स्टॉक इसमें ऐड नहीं किया फिलहाल। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे आउटकम सामने आ जाए, फिर मैं डिसीजन यहाँ पे ले लूँ। सो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो कि इस कंपनी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या लगता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।